राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे निवास स्थान ज्ञान रेसिडेंसी में सम्मानीय शिवराम मौर्य जी, जो कि आज हमारे भाई के साथ में हमारे निवास स्थान पर आए हुए हैं। तो भाई, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। हमको ऐसा लग रहा है कि पहली बार इस घर पर आगमन हो रहा है। जी जी। और आपको एक ये वस्त्र है, भेंट करके सम्मान है। ये वस्त्र दर्शन हमारे मौर्य समाज के मौर्य मारबन जी जो हैं, सम्मानीय अमरनाथ जी, जब हमारे माता जी का गृह प्रवेश था, उस समय माता जी का सम्मान समारोह, तो उस समय ऐसा 25 उन्होंने भेंट किया था कि भाई कोई भी हो उसको भेंट करने का। तो इससे हमको एक आपको पहना करके सम्मान है, एक वस्त्र भेंट करके। और इसका उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि कोई भी किसी को अगर कुछ दें, चाहे वह 10 रुपए का रुमाल हो या 50 रुपए का, या सक्षम है तो 500 1000 का, नहीं तो 10 रुपया भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ किया जाए जीते जी किया जाए, क्योंकि जब दुनिया से चला जाता है, अगर हम उसको एक वस्त्र नहीं 10 कफन, 20 कफन, 50 कफन पहना दे तो क्या वह देखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखता है। मिला जुला के हमको लगता है वह व्यर्थ में जाता है, वहां सब निकाल के फेंक देते हैं। वह सब रिजेक्ट, मतलब कुछ कीमत का नहीं, कुछ उसका कुछ ध्येय समझिए, कुछ प्रभाव ही नहीं उसका। जी जी। और मिला जुला के अगर हम 20 रुपए का रुमाल किसी को देंगे, वह ओढ़ तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम अपना मुंह तो पोंछ सकता है। वो पहुंच सकता है। वह सम्मान जो मिला है वह बहुत कीमत का सम्मान, बहुत अर्जित करने लायक सम्मान रहता है। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और बड़े भाई से निवेदन करेंगे कि ये पंचसेन का मुकुट है, माता जी को सम्मान पहना करके सम्मान करें, जो कि विश्व गुरु तथागत पहनाइए। हाँ, विश्व गुरु तथागत बुद्ध का ये 5 सील है। 5 सील उन्होंने बताया, इसे चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, हाँ, व्यभिचार नहीं करना, अकारण किसी जीव की हत्या नहीं करना, जैसे सांप जा रहा है, हत्या नहीं करनी चाहिए। जी जी जी, ऐसे उन्होंने 5 सील बताया है। तो ये पंचशील। और अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो विश्व के 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाला गौतम बुद्ध हैं, जो कि इस भारत देश में भारत की भौगोलिक सीमा से उठ करके विश्व स्तर पर गए। भौगोलिक सीमा भारत की पार करके पूरे विश्व में जो है उनका भृत्य है। जी जी। और इसका बहुत बड़ा योगदान अगर किसी को जाता है तो सम्राट अशोक महान को जाता है। एक हमारा कैलेंडर आपको भेंट है, इस पे सम्राट अशोक महान की फोटो है। और की फोटो जी, ये गौतम बुद्ध का पहला मतलब श्रेय जो है सम्राट अशोक महान को मिला। सम्राट अशोक को महान को मिला। और मैं देखता हूं कि लोग रुपए का दान करते हैं, पैसे का दान करते हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को इस धम्म प्रचार भगवान बुद्ध के ज्ञान को मतलब विश्व स्तर पर लेके गए। प्रकाशित करने, गौतम बुद्ध के ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र और बहू को, बेटी को हाँ, सारे विश्व में भेजा। गौतम हाँ, बुद्ध प्रचार प्रसार के लिए भेजा। जी जी जी। तो बहुत बहुत बधाई। और हमारे तरफ से एक आपको सम्मानीय रामफल मौर्य जी हैं, उन्होंने एक बुक दिया है, सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान। यह बहुत ही जबरदस्त बुक है। और अगर रामफल की बात करें तो आप कभी भी जाइए फोन करके, इतना एकदम जबरदस्त इंसान है, जैसे धरती पर के देव। और आपको यह भी बताना चाहेंगे, एक रामफल भी एक मतलब बहुत बड़े महान पुरुष में है, जो है वो यहाँ पे हैं, उनके तरफ से भेंट है। और उन्होंने ये कुछ स्टिकर भी दिया है, आपको लगे कहीं घर में तो दरवाजे पे कहीं भी ऐसा लगा सकते हैं। और ये स्टिकर है। और एक है हमारे सम्मानीय विनय मौर्य जी, जो कि मुंबई की धरती से हैं। उन्होंने उनका खुद का ये जेल का ये सब का फैक्ट्री है, वो इसको बनाते हैं, जो कि राहत नाम से है। ये ऐसा मेडिकल चीज है कि इसको आप कहीं, जैसे शरीर में दर्द कर रहा है तो उसको आप वहाँ रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूज करना पड़ेगा। इसमें जो ये एक ऐसा दिख रहा है चुटपुट टाइप में, इसको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा तो ये पूरा गर्म हो जाएगा। और इसको जादू दिखाने वाले लोग जादू भी दिखाते हैं कि भाई देखिए
न आग है न माचिस है, गर्म कैसे हो गया? कैसा हो तो यह सब वैज्ञानिक की देन है। हाँ। जी जी जी। और ये भारत का संविधान है। संविधान का मतलब ये एक सबके लिए समान विधान, समान चाहे इस धरती पर हाँ। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबके लिए यह समान विधान है। अगर हम चोरी करेंगे, हम किसी को लूट फूस करेंगे, तो जो धारा हम पर लगेगी वही सबको लगेगी। कोई भी वो काम करेगा, गलत काम करेगा, तो ये सबके लिए समान विधान है, इसको संविधान कहते हैं। तो भाई एक हमारे तरफ से संविधान भेंट है, और आज हम आपको वस्त्र दे करके सम्मान किए, और हम यह चाहते हैं कि भाई यथासंभव जो हो सके जीते जी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब हम दुनिया से चले जाएंगे, आप आज हम आपके रहते हुए मिला जुला के आपकी उम्र लगभग 70-75 72 साल उम्र हो गई है, और अगर हम किसी को जीते जी न दें और न रहने के बाद एक नहीं हम 4 वस्त्र 4 कफन देके जाएं, तो क्या आपका संदेश देना? 2 शब्द आपके विचार। संदेश सब बेकार है सब। जी जी जी। चलिए बहुत अच्छा है। और एक हमारे तरफ से ये पेन भेंट है। पेन पे लिखाया गया है मौर्य। इस पेन के 3 काम है, 3 in 1। एक तो यहाँ से लिखने का काम करता है, ऐसे जो हर एक पेन लिखता है। दूसरा यहाँ मौर्य लिखा है। तीसरा यहाँ ये टच का काम करता है, जैसे आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे टच का काम करेगा। तो ये हमारे तरफ से भेंट है। हाँ, मोबाइल रखने का। ये यहाँ पर ये मोबाइल रखने का मोबाइल स्टैंड है, मैं इसको आपको बता दूंगा। और ये मौर्य इसलिए लिखाया गया है कि जो जीता वही सिकंदर लोग कहते हैं, लेकिन सिकंदर को जो हराए थे वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अगर सम्राट चंद्रगुप्त की बात करें, इस भारत की पहचान, जिन्होंने इस भारत को अखंड भारत दिया, अखंड भारत का अखंड भारत जो उनके शासन काल में था, ऐसा शासक अभी आज तक हुआ नहीं है जो कि इस भारत को अखंड भारत बनाया हो। और इन्होंने जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सिकंदर को ब्यास नदी तक इधर आने तक नहीं दिया, वहीं से उसको वापस जाना पड़ा ब्यास नदी से। और 20 साल के बाद उनका जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर था वह आया, वह भी युद्ध किया। तो वह जब आया तो ब्यास नदी को पार करके आया। वो तो सिकंदर तो ब्यास नदी पार ही नहीं किया था ये, लेकिन जब सेल्यूकस आया तो ब्यास नदी को पार करके आया। तो उसको तो पता था कि यहाँ पे शासक धनानंद जी होंगे, लेकिन जब यहाँ पर आया तब उसको पता चला कि भाई यहाँ तो शासक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हैं। तब वह जाकर के युद्ध में उनको भी वो किया। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बुद्धिमान थे, तो पता किए कि भाई ये सेना में लाया क्या है ज्यादा से ज्यादा। तो उस समय वो ज्यादा से ज्यादा लड़ने के लिए हाथी लाया था, हाथी, और हाथी इनके भी पास था। तो इन्होंने क्या किया कि बारिश का इंतजार किया, जैसे कुछ समय बाद बारिश होती है ना, बारिश के महीने का इंतजार किया। और इन्होंने अपनी सेना में बहुत सारे घोड़े को सम्मिलित किए। और बारिश में क्या है, हाथी एक बार अगर गिर गई इतनी वजन, तो उसको उठने में 10 मिनट लग जाएगा। और घोड़ा जो है पानी में हो कहीं भी हो, धड़ाधड़ एकदम निकल जाएगा तेज तर्राक। घोड़ा कभी गिरता नहीं, घोड़ा कभी गिरता नहीं है। तो इन्होंने अपने में उस समय घोड़े को सम्मिलित किया युद्ध के मैदान में। उसके बाद जब 3 दिन 4 दिन बराबर युद्ध हुआ, तो सेल्यूकस निकेटर को लगा कि अब हमारी हार सुनिश्चित है, अब हम हार जाएंगे और मारे जाएंगे। तो उसको 2 दिन पहले उसने क्या किया, अपनी जो उसकी पुत्री थी रानी हेलेना थी, उसको सामने किया लड़ने के लिए। तो जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उनको देखे तो वह भी सुंदर थी, तो एक दूसरे से उसी समय कुछ प्रेम प्यार हुआ। और ये जो युद्ध का मैदान था वो प्रेम प्यार और रिश्ते में कन्वर्ट हुआ। और रिश्ते में कन्वर्ट हुआ तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से जो सेल्यूकस निकेटर अपने पुत्री की शादी कर दी। लेकिन उसने क्या सोचा कि भाई अभी तो मैं चला जाऊंगा, कहीं ये सम्राट चंद्रगुप्त हमारी पुत्री को मारे पीटे ना, कुछ अलग ना करे, क्योंकि भाई हम एक तो दुश्मन है ना। तो उसने क्या किया कि कुछ राज्य दहेज में दिए। दहेज का मतलब राज्य विस्तार किए, उसको दहेज नहीं कहेंगे। जो उस 4 राज्य में उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है, ये उस समय दिया गया। और उन्होंने कहा कि भाई तुमको क्या मांग है, तो उसके पास हाथी नहीं, तो इन्होंने बहुत सारी हाथी, लगभग 4 लाख 5 लाख ऐसे हाथी उनको दिए। तो एक दूसरे का, तो ये हिसाब से हुआ। ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है जी।
तो कुछ और संदेश देना चाहेंगे साथी मित्रों को कि भाई आज हमारी माता जी, इनका मिला जुला के देखा जाए तो 80 के ऊपर में उम्र है और 4-6 महीना मेरे यहाँ है, 4-6 महीना वो भाई के यहाँ है और पैर से पैरालिसिस है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इनका जो कुछ किया जाएगा जीते जी किया जाएगा, मरने के बाद कोई सुध रही नहीं। हाँ, हम एक शोक सभा जो रहेगा वो करेंगे। हर इंसान का जीते जी ही जो कुछ सम्मान किया जाता है, जो कुछ सेवा की जाती है, जो कुछ वस्त्र दिया जाता है, वह काम आता है। जी जी जी। और आदमी के न रहने पे जो कुछ भी दान दिया जाएगा, वस्त्र दिया जाएगा, कितना भी खर्च किया जाएगा, वह व्यर्थ का होता है। जी जी। वह किसी मूल्यांकन में नहीं होता है। आदमी के जीते जी जो कुछ उसको सेवा की जाएगी, वस्त्र दिया जाएगा, खान पीन सेवा की जाएगी, वही जो है मूल्यांकन होता है। जी जी जी। तो माता जी से पूछ लेते हैं, माता जी ये बताइए कि जब आप दुनिया से चली जाएंगी तो किसी तरह का कर्म कांड तो नहीं करना है ना, क्योंकि सब कुछ जीते जी किया जा रहा है। इनका 2 बार सम्मान हुआ, एक बार भाई की लड़की की शादी थी वहां पे किया गया और दूसरा जब इस गृह प्रवेश का ओपनिंग था तो यहाँ किया गया। तो हम चाहते हैं कि सब कुछ जीते जी हो, तो आपका क्या कहना है, बोलिए। नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है। अब भाई साहब हैं, इनसे भी पूछ लेता हूं कि भाई जो है जब दुनिया से चली जाएंगे तो यहाँ से सीधा अश्विनी कुमार जाएंगे, बाद में कर्म कांड भी करोगे, नहीं तो कल ये मत बोलना कि भाई उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है किसी तरह का मृत्यु भोज नहीं होगा। तो समर्थन जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं, हमारी इच्छा तो ठीक है, लेकिन आपकी भी इच्छा होनी चाहिए ना। नहीं तो क्या मैं भाई हूँ नहीं कर रहा हूँ, आप बोलेंगे नहीं, हमारी भी माता जी हैं, हम अलग से करेंगे। सबकी इच्छा हमारी इच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। तो भवत सब मंगलम, आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। और आज सम्मानित शिवराम जी हमारे घर पर आए, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि आज कुछ हमसे एक मिलने का अवसर मिला। तो भाई आप सबके लिए कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें, ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।